सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कि माँ धूमावती की साधना कौन कर सकता है, क्या तरीका है करने का, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं इसके लिए, क्या महिलाएं इस साधना को कर सकती हैं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न था। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि बजरंग बाण क्या औरतें या महिलाएं कर सकती हैं, ये भी क्वेश्चन था। तो मैंने सोची कि ऐसे मैं एक को पर्सनल जवाब दूंगी। इससे अच्छा है कि अगर हो सकता है कि और भी लोग हों जिनके मन में ये चीज़ हो या जानना हो तो उन्हें भी उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो धूमावती माता हैं वो माता का वो रूप है जिनको सुहागन स्त्रियां पूजा जिनकी नहीं करती हैं। ठीक है, पहले तो यही मैं क्लियर कर दूं कि माँ धूमावती जो हैं वो माता का जो वैधव्य जो औरतें होती हैं, जो विधवा औरतें होती हैं, उनका रूप माँ का है। ठीक है, मतलब माँ ने जब देखिए माँ ने उस रूप में ये बताई हैं कि जो लोग आज की दुनिया में, आज के समाज में जो विधवा लेडीज़ों को एक तरफ कर देते हैं कि अब इनका पति नहीं है तो ये तो अशुभ ही है, अब इनको तो देखना ही नहीं। माँ ने बताया कि ये भी एक रूप है, ये भी एक माँ का ही रूप है। ठीक है, अब हम इनकी साधना की बात करते हैं। देखिए, साधना ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई भी करे तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि आप कौन सी शक्ति की साधना कर रहे हैं। अगर आप माँ धूमावती की साधना कर रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं है। आपको प्रॉपर गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई नियम होते हैं, बहुत सारी सावधानियाँ होती हैं, नहीं तो आप करने अच्छा जाएंगे और आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेंगे या आप बहुत परेशान हो जाएंगे। आप भी परेशान होंगे प्लस आपका परिवार भी परेशान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपने हो सकता है ऑरा बनाए हो कि कोई भी नेगेटिविटी आपके ऑरे में नहीं आए, लेकिन आपके घर में सबका ऑरा ज़रूरी नहीं है कि बना होगा। तो आपकी किसी गलती से हो सकता है कि आपके घर के अन्य सदस्य परेशान हो जाए। तो इसीलिए अगर आप कोई भी साधना करने की दिमाग में सोच रहे हैं तो पहले इस चीज़ को सोच लें, समझ लें अच्छे से कि आप किसकी साधना कर रहे हैं, आपकी साधना का क्या प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु से पूछिए। अगर आप में उतनी आपको देखिए, सबको अपनी शक्ति पता होती है कि हम कितने कैपेबल हैं करने के। और फिर मेरे कहने का ये मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक बात सुने होंगे कि एक सधे तो सब सधे। अगर आप एक को नहीं साध पाएंगे तो आप 10 को साध के क्या कर लेंगे। अगर आप एक आपकी इष्ट माँ काली हैं या माँ दुर्गा हैं, ठीक है, अगर आप साधना कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर आप एक की साधना कर रहे हैं, आपको उससे उनसे रास्ता मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा, देखिए कहते हैं कि हमें उतना ही ज़्यादा करना चाहिए कि हम जितना सह सकें। हम तरह तरह की साधनाएं करेंगे, अलग अलग माता की साधना करेंगे, तो आप देखिए हर चीज़ हर सबके बस की बात नहीं होती है। आप गृहस्थ में हैं, आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, कोई भी हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप गृहस्थ में हैं, आपने अपना ऑरा ऐसा बना लिए हैं कि आपको कोई भी नेगेटिविटी आप अपने पास नहीं आ सकती है आपके पास, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं करेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है आपके घर में सबका ऑरा ऐसा हो। जब आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो वो देवी देवता की जो ऊर्जा होती है वो आपके आसपास ही होती है। चाहे आप माँ काली की करें, चाहे आप माँ दुर्गा की करें, उनकी सेविकाएं, उनके गढ़, उनकी जो होती हैं योगिनियाँ, वो सब आपकी साधना काल में परीक्षा लेती हैं। इसी परीक्षा के कारण आपको स्वप्न आते हैं अलग अलग, किसी को गंदे आते हैं, किसी को अच्छे आते हैं, कभी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण, परीक्षा के कारण ही ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप माँ धूमावती की भी साधना करेंगे तो वो भी उनके भी परीक्षा, आप उनकी भी ऊर्जा जो है वो आपके, और अगर आप गृहस्थ में हैं तो इसका जो हो सकता है आपको बेनिफिट तो ना मिले, लेकिन इसका हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है।
इसीलिए आप ऐसी कोई साधना ना करें। देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आपको करना ही है तो जिसको करना है तो उसको तो ना हम ही रोक सकते हैं, ना तो दुनिया में कोई रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप फैमिली से हैं, आपकी लेडीज़ हैं, आपकी पति हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप, मेरा ये मानना होगा कि आप ये साधना नहीं करें। आप अगर कर ही रही हैं, आपका बहुत मन है, तो प्रॉपर आप बिल्कुल मतलब गुरु के सानिध्य में ही करें। माँ धूमावती के रूप की साधना या माँ धूमावती की पूजा को सुहागिन स्त्रियां नहीं करती हैं। ये शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है कि माँ धूमावती का जो रूप है वो माँ का, तो उसकी सुहागन स्त्रियां उसकी पूजा नहीं करती हैं। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो अगर आप किसी एक, आपकी माँ काली अगर इष्ट हैं, आपकी माँ दुर्गा इष्ट हैं, आप एक को साधो, सब सध जाएंगे। आप 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम सबसे पहली महाविद्या माँ काली हैं। अगर आप माँ काली, अगर आपसे खुश हैं, अगर आपसे प्रसन्न हैं, तो आपको किसी और का दिमाग में ध्यान में आएगा ही नहीं। और इतनी जिज्ञासा क्यों करना है? मेरे कहने का मतलब आपको, आपका अगर देखिए लक्ष्य अगर आपका क्लियर नहीं है, आपको पाना क्या है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है, तो आप कितनी भी साधना कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। आप किस लिए कर रहे हैं साधना, किस लिए पूजा कर रहे हैं? देखिए आपको माँ का प्रेम चाहिए, माँ की कृपा चाहिए, ठीक है। आपको माँ काली चाहिए अगर तो आप उन्हीं को करिए, उनके साधने से सब सध जाएंगे। माँ दुर्गा चाहिए, उनको साधिए, उनके साधने से सब सध जाएंगे। तरह तरह के बहुत देवी देवताएं हैं, सबका, सभी देवी देवताओं का एक अपना अपना स्थान होता है जो कि सबके लिए नहीं होता है। कुछ गृहस्थों के लिए, गृहस्थ, देखो गृहस्थ के लिए माँ, अब आपके क्वेश्चन है गृहस्थ के लिए तो माँ काली भी नहीं है, लेकिन माँ काली जो है बिल्कुल गृहस्थ लोग भी उनकी पूजा कर सकते हैं सात्विक तरीके से। लेकिन ऐसे कई देवी देवता हैं जिनकी आपको अगर पूजा करना है तो आप सात्विक नहीं कर सकते, उनको पूजा तामसिक ही होती है, तांत्रिक पूजा ही उनकी होती है। तो इसलिए मेरे आज जो मुझसे प्रश्न किया गया था, तो जो माँ धूमावती की साधना जो है वो महिलाएं अगर ना करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो ही सही है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो सुहागन स्त्रियां हैं वो नहीं करती हैं। अब एक क्वेश्चन और था कि बजरंग बाण क्या महिलाएं कर सकती हैं? देखिए महिला हो चाहे पुरुष हो, बजरंग बाण बहुत ही, जब अगर बहुत, कहते हैं ना कि जब जान पे आ गई है, जब इतनी परेशानी हो गई है कि अब आपको कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, तब बजरंग बाण किया जाता है, नहीं तो बजरंग बाण जो है वो नहीं किया जाता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आपको भगवान जो है, आपको हनुमान चालीसा से ही, आपकी साधना से ही अगर आपको करनी है तो आप हनुमान चालीसा की साधना 11 दिन 21 दिन की कर सकते हैं। उसका प्रॉपर तरीका भी अगर आपको पूछना है, आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीका बताऊंगी कि कैसे होती है, कैसे कृपा उनकी मिलती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं बजरंग बाण की साधना करना या बजरंग बाण करना नॉर्मली, तो बजरंग बाण रोज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें श्री राम जी, मतलब हनुमान जी को राम जी की दुहाई दी जाती है, उठ उठ चलो तो है राम दुहाई। तो कोई भी काम अगर आप दुहाई करके दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो तो करेंगे ही करेंगे। और फिर अगर आपका काम कोई इतना बड़ा नहीं हुआ तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो अगर बजरंग बाण जो है ये, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई विकट समस्या है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब आप बजरंग बाण करिए, नहीं तो और भी चीज़ें हैं जिससे कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने स्तर पर दोनों सवालों का जवाब दे दी, मुझे जितना समझ में था या मैं जितना जानती हूँ मैंने आप लोगों को उतना बताई। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ जो भी आप मुझसे पूछते हैं मैं स्वयं के अनुभव से बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी गृहस्थ हूँ, तो मैं जानती हूँ हर चीज़ की क्या से क्या होती है। तो इसी के लिए आप जब आगे बढ़ रहे हैं साधना क्षेत्र में, तो ये भी देख के बढ़िए कि आप एक गृहस्थ हैं, किसकी साधना करें, किस स्तर की साधना करें, कौन से मंत्र की साधना करें। ज़रूरी नहीं है हर मंत्र की साधना, जैसे कि साबर मंत्र की साधना हमेशा नहीं की जाती है। उन जो माँ के ये वाले मंत्र हैं, जैसे बीज मंत्र, उनकी साधना की जाती है।
तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।